बल्लारी के संघ ने एक और बहुत बड़ा काम किया है। हर संघ के अंदर पत्थर फेंकने वाले लोग होते हैं, लड़ाने वाले नारद लोग भी होते हैं, बिच्छू छोड़ने वाले जहरीले लोग भी होते हैं, आग लगाने वाले फायर ब्रांड लोग भी होते हैं, हर संघ में होते हैं। ऐसे नमूनों की दुनिया में कहीं कमी नहीं है। लेकिन बल्लारी में 100 साल हो गए, अब तक ध्वजा बदली नहीं गई है, उसी परिवार की है। अब जब शताब्दी महोत्सव मना रहे हैं, तीनों शिखरों की ध्वजा लिए हुए तीनों परिवार बल्लारी नहीं रहते। ये तीनों परिवार कई वर्षों पहले बल्लारी छोड़कर कोई मुंबई, कोई चेन्नई चले गए। तब भी उन लोगों ने, बल्लारी के संघ ने चीटिंग नहीं की, बदमाशी नहीं की, पार्शियलिटी नहीं की। उन परिवारों का अधिकार, उन परिवारों का हक समाप्त नहीं किया, उन परिवारों की ध्वजा रहने दी। इस बार जब शताब्दी महोत्सव था, उन तीनों परिवारों को उन्होंने विनय किया कि हर बार आप आते हो तो 2-4 जने आते हो, इस बार हमारी तमन्ना है कि शताब्दी महोत्सव है, आप चाहो तो कोई मिति लिखाओ, आप चाहो तो धन लिखाओ, आप चाहो तो योगदान दो, और नहीं चाहो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप मिलजुल करके सैकड़ों की संख्या में आओ। वे तीनों परिवार भी बल्लारी पहुंच रहे हैं। ये बल्लारी संघ की बहुत बड़ी उदारता है, ये सौभाग्यशाली बात है। बाकी तो कहने वाले बाहर जाने के बाद में कहते हैं कि फलान चंद जी को गए हुए 50 साल हो गए हैं, आप मीटिंग करके एक ठराव पास कर लेते हैं, ऐसी की तैसी उनकी। जब वो बल्लारी के अब है नहीं तो उनकी ध्वजा हो गई, 50 साल बहुत हो गए, अब उनको सुला दो, अब नया चढ़ावा बोलो, अपने बल्लारी के किसी आदमी को नया चढ़ावा दे दो। बल्लारी के संघ ने ये नहीं किया, कहा नहीं, कोई गलती नहीं करनी है, कोई बेईमानी नहीं करनी है, कोई अशांति नहीं करनी है, कोई विवाद नहीं करना है, सबको सादा पहुंचानी है और सौभाग्य का सूर्योदय करना है। और इसी की वजह है बल्लारी का अधिकांश जनमानस सुखी है, मिलजुल करके आगे बढ़ रहा है। स्थानकवासी तेरापंथी भी कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। अभी जब बल्लारी की डॉक्यूमेंट्री बन रही है तो मात्र मंदिर मार्गियों के मंडलों को ही नहीं बुलाया गया, स्थानकवासी तेरापंथियों के मंडलों को भी बुलाया गया। और इस प्रकार तैयारी हुई, घर घर में बल्लारी के नाम पर मिठाई बांटी जा रही है, निमंत्रण दिया जा रहा है, और घर घर में चावल के दाने लेकर के भगवान का नाम लेकर के अभिमंत्रण करने का काम प्रारंभ हुआ है। आप सबसे भी कहना चाहूंगा, इसी प्रकार पुण्य बांधिए, जीवन का सौभाग्य उघाड़िए, समस्याओं से निजात पाइए, घबराइए मत, डरिए मत, विश्वास कीजिए। देवगुरु धर्म का भक्त कभी घबराता नहीं, उसे कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं होता।